नमस्कार दोस्तों। मार्केट मनी एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मार्केट बंद था। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए एनालाइज करते हैं कहां कहां पर हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किस लेवल से मार्केट में और गिरावट आ सकती है। क्या मार्केट ऑल टाइम हाई जो कल इसने 50,000 को टच किया उसको तोड़ करके ऊपर जाएगी, इसके बारे में एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप सेल्फ एनालाइज करके बिना किसी कॉल टिप्स की आवश्यकता के आप स्वयं एनालाइज करके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कर सके। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आप निफ्टी या बैंक निफ्टी या स्टॉक में आप देख सकें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, जो कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर हमने लगा लिया है। क्लोजिंग मिली है हमें 49,400 के आसपास, यानी 49,396 पर। ये दोस्तों क्लोजिंग है, ये एलटीपी नहीं है। एलटीपी तो हमें मिली है, यानी 3:15 बजे के बाद भी मार्केट में गिरावट जारी रही थी। ये लगभग 49,300 के आसपास में एलटीपी यहाँ तक आई थी मार्केट। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों, जैसा हमने कल परसों हमने एनालाइज किया था, उसी हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आ, उसी प्रकार से रिएक्ट करके हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिली। हालांकि बैंक निफ्टी में कल शाम को ही अपॉर्चुनिटी मिली थी, इसके पहले नहीं मिली थी। मॉर्निंग में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, सिर्फ निफ्टी में ही अपॉर्चुनिटी मिली थी। उसके उसको भी एनालाइज करेंगे कहाँ पर हमें मिलेगी। तो कल के लिए हम देखते हैं, यानी आज तो मार्केट महाराष्ट्र डे की वजह से बंद था। कल मार्केट फिर से ओपन होगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी, तो देखते हैं कल साइडवेज ही रहेगी कि या एक्सपायरी में फिर से कल की तरह ही शाम को या सुबह में एक अच्छी खासी रैली कर सकती है। तो आइए एनालाइज करते हैं, देखते हैं हमें 15 मिनट का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है वो बिल्कुल क्लियर है। बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो ऑल टाइम हाई लगा यानी 50,000 के आसपास में, ये अभी भी जबरदस्त रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पर एक बार आकर के फिर से यहाँ से पलटी मार सकती है, लेकिन अगर यहीं पर कुछ देर बिताया तो ये ऊपर भी जा सकती है, यानी 50,500 तक का लेवल फिर से कल देख सकती है। चूंकि ऊपर कोई रेफरेंस जोन नहीं है, अब ऊपर कितना जाएगी ये कुछ पता नहीं होता है। और चूंकि मार्केट अभी चुनाव का टाइम है, इस समय 1,500 पॉइंट का मोमेंटम देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नीचे के साइड में जहां पर क्लोजिंग आई है, ये 49,300 के आसपास, अगर यहीं पर ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर के, और नीचे फिर कोई एक नेगेटिव कैंडल ऐसे बनाती है, तो हमें 49,000 तक का पुट साइड में पहली अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक कर देती है तो 48,800 से नीचे भी आ सकती है। 48,000 यहाँ पर जो वीकली कैंडल है, यानी वीक का हाई है, लास्ट वीक का हाई है 48,700 500, यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके बाद ये सीधा जो साइकोलॉजिकल का लेवल है यहाँ तक आ सकती है। इसके बाद अगर इसने ब्रेक किया तो 40, हालांकि यहाँ नीचे आने का इतना ज़्यादा चांस नहीं है। मुझे ऐसा अनुमान है कि ये 49,000 मैक्सिमम यहाँ से आकर के, तो ये चूंकि ये एक बड़ा लेवल है, यहीं से आकर के बाउंस बैक कर सकती है। तो देखना होगा सबसे पहले ओपन कहाँ होती है। अगर इस यहाँ पर गैप अप ओपन होती है, कल का जो हाई है इसके आसपास ओपन हो सकती है, तो एक बार एक फिर शार्प सेलिंग आ सकती है। यहाँ पर हो सकता है कि डायरेक्ट अगर सेलिंग आ जाए तो हमें अपॉर्चुनिटी ना मिलेगी, और यहाँ पर फिर से 500 के आसपास में 49,500 से 400 के बीच में ये जो क्लोजिंग का एरिया है, क्लोजिंग होती 3:15 बजे। 3:15 बजे का जो मार्केट होता है, इसलिए आप देखिए कि एलटीपी जो है
49,300 के आसपास है, बट क्लोजिंग 400 के आसपास है। यहाँ पर आकर के बाउंस बैक कर सकती है, तो इस एरिया में हमें एक कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर जब तक कंसोलिडेट नहीं करती है तब तक हम कॉल साइड का गैप अप में प्लानिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तुरंत फिर से यहाँ पर एक ट्रैप मिल सकता है। तो इस अगर यहाँ पर रहती है, कुछ ट्रैप मिलता है, तो यहाँ पर भी हमें अपॉर्चुनिटी रिवर्सल की मिल सकती है। बट ये देखना होगा कि यहाँ पर थोड़ी देर कर कंसोलिडेट करे, या यहाँ कहीं पर ओपन होकर के एक शार्प सेलिंग दे, ऐसे एक ट्रैप वाली कैंडल बनाए जिसमें बिग ऊपर निकला रहे, फिर नीचे आकर के थोड़ी देर ऐसे कंसोलिडेट करें, इसके बाद नीचे की साइड में ब्रेकआउट देगी, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी पुट साइड की मिलेगी, और ये पुट साइड की अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी, यानी 200-300 पॉइंट की तो आराम से रैली मिल सकती है। तो इस प्रकार से हम कल बैंक निफ्टी में प्लान करेंगे पुट साइड और कॉल साइड की दोनों। दोस्तों, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि ये जो एरिया होता है, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्टिव रहते हैं। ये एरिया अभी भी देखें कि कल एक शार्प सेलिंग होने के कारण यहाँ पर रुकी नहीं ज़्यादा, लेकिन ये फिर यहाँ पर फिर से एक कंसोलिडेशन हो सकता है। यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा तो हमें अपसाइड की यानी 50,000 तक का एक अच्छा, क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल ही शार्प बाइंग भी आई थी, शार्प सेलिंग भी आई थी, इसलिए ये हमें स्पेस यहाँ तक का आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर कहीं कंसोलिडेशन नहीं होगा, आराम से 50,000 तक का हमें लेवल 49,800 या 900, यानी जहाँ से कल एक शार्प सेलिंग आई थी, यहाँ से जब इसने ब्रेक डाउन किया था बैंक निफ्टी में लगभग 2:45-3 बजे के आसपास, तब शार्प सेलिंग आ गई थी, वहां तक का हमें अपॉर्चुनिटी कल कॉल साइड में मिल सकती है। बट ये डिपेंड करता है मार्केट ओपन कहाँ होगी। इन लेवलों को हमें ध्यान में रखना है, यहाँ से ही कहीं से हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आइए निफ्टी में देखते हैं कहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। जैसा कि बैंक निफ्टी ने कल रिएक्ट किया, हालांकि मैंने कल मॉर्निंग टाइम ने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही सिंक नहीं थी। बैंक निफ्टी बिल्कुल नेगेटिव थी, लेकिन निफ्टी का जो चार्ट था, निफ्टी में मोमेंटम अच्छा खासा मिल रहा था, इसलिए हमने निफ्टी में मॉर्निंग टाइम में ट्रेड किया था। ये देखिए यहाँ पर हालांकि मैंने वो एरिया जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लगाया था वो मैंने मिटा दिया था। यहाँ पर जब इसने डे हाई इसने ब्रेक किया था इस कैंडल पर, तब हमने एक कॉल साइड की टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया था, और इसका जो रिस्क था इतना ही रिस्क था, इस एरिया तक का रिस्क था, यानी वहां पर हमने 120 रुपए की कॉल खरीदी थी, और जिसमें रिस्क था 100 रुपए के आसपास में एसएल, या 105 का ऐसा एसएल था। लेकिन इसने हाई बहुत अच्छा मारा, नीचे साइड में बिल्कुल ही नहीं आई। इसने करीब 175 रुपए का हाई यहाँ पर लगाया था, लेकिन ये मोमेंटम 175 और 165 में ही हमने कंप्लीट बुक कर लिया था। क्योंकि क्या होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी या जहां भी आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेड में हमेशा जब आपको 1:1 कंप्लीट हो जाएगा, वहां पर आपको पार्सली बुकिंग जरूर करनी होती है। हमने यहाँ पर कुछ पार्सली की बुक कर लिया था। इसके बाद फिर हमने दोबारा ट्रेल किया था, वो भी बुक कर लिया था। 1:2 भी बुक किया था, यानी 165 के आसपास में हमारा एक लॉट बाकी था, जिसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिली थी। फिर ये बैंक निफ्टी में दोबारा हमने शाम को ट्रेड नहीं किया, बैंक निफ्टी में किया था, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था, जिसमें करीब 500 पॉइंट की रैली हमें मिली थी। तो इस प्रकार से हमें कल भी ट्रेड के लिए देखना होगा कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए,
ये ऑल टाइम हाई का है 22,800 के आसपास में। 22,700 का जो ऑल टाइम हाई का लेवल है, 22,780 का ऑल टाइम हाई लेवल था, उसको भी इसने क्रॉस कर दिया था। और इसके बाद फिर आगे ये जा नहीं पाई, वहां पर ही इसको डाइवर्जन मिल गया था। इसके बाद कंसोलिडेशन करने के बाद इस एरिया को जब इसने ब्रेक किया, तब इसने अच्छी खासी सेलिंग मोमेंटम दी थी। अब कल अगर यहीं कहीं पर फ्लैट ओपन हो जाती है तो हमें फिर शायद अपॉर्चुनिटी तुरंत नहीं मिलेगी, यहाँ पर जा सकती। यहाँ से अगर इसने कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड में अगर ये देती है मोमेंटम, तो ऊपर जो है खुला आसमान है, कहीं भी अभी कोई रेफरेंस जोन नहीं है, कहाँ तक जाएगी कुछ पता नहीं है। लेकिन मेरा अनुमान यही है कि 22,880 का लेवल कल देख सकती, कम से कम इतना देख सकती है। लेकिन जरूरी है कि 22,820 के ऊपर ही अगर ये सस्टेन करती है, तो इसके ऊपर अगर 22,820 का लेवल ब्रेक करती है तो 80 तक का 60-70 पॉइंट का जो कॉल साइड में हमें अपॉर्चुनिटी दिला सकती है। वहीं अगर ऊपर सस्टेन नहीं करती, नीचे ब्रेक डाउन करती है, तो जहां से कल शाम को इसने ब्रेक डाउन किया था, वहां से हमें अपॉर्चुनिटी पुट साइड की मिल सकती है। कहां तक के, जहां पर आज की क्लोजिंग आई है, यानी 22,580 के आसपास में, यहाँ तक 22,500 22,600 के आसपास यहाँ हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी। इसको ब्रेक करेगी तो फिर बात की बात है, थोड़ी बहुत छोड़ छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पार्सली बुक करना, पार्सली क्या ज्यादातर अमाउंट हमें बुक करना होगा। आइए देखते हैं कि डेटा क्या कहता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का डेटा है, यह है बैंक निफ्टी का डेटा। यहाँ पर 49,500 यानी क्लोजिंग के नीचे, क्लोजिंग के थोड़ा सा ऊपर ही देखेंगे कि अच्छी खासी पुट राइटिंग है। हालांकि पीसीआर अगर देखें तो बिल्कुल अभी न्यूट्रल हो रहा है, ना पुट है ना आगे कॉल है। अगर इसको फिर से ब्रेक करती है तो ये सबसे बड़ा जो कॉल राइटिंग है, फिर 50,000, 49,900 या 50,000 पर ही सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। अगर इधर आती है नीचे की साइड में, नीचे की साइड में तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। 49,000 का जो लेवल है, यहाँ पर अच्छी खासी पुट राइटिंग है। 49,000 पर ही अच्छा खासा सपोर्ट है, और इसको ही ब्रेक करती तो 48,000 यहाँ पर सपोर्ट है। इसके पहले कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, इनको तो आराम से ब्रेक कर देगी। लेकिन यही दो लेवल है, एक 49,000 और दूसरा 49,500 और अगला 50,000। ये तीन लेवल्स पर खास करके ध्यान रखनी होगी, यहीं से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें ट्रेड करने की, बड़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी। आगे देखते हैं निफ्टी का डेटा क्या कहता है। निफ्टी निफ्टी में देखें दोस्तों, तो कॉल और पुट दोनों का लेवल बराबर है, यानी पीसीआर डेटा जो है वो फ्लैट है। अभी किसी साइड में बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इधर 22,500 पर पुट राइटिंग अच्छी खासी है, 22,400 पर। और इधर देखें कॉल राइटिंग के लिए तो 22,600 पर तो जो पुट राइटिंग ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा नहीं है। कॉल राइटिंग 22,700 पर है, इस लेवल पर है। और 23,000 का लेवल सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल लेवल है। और हालांकि ऑल टाइम हाई अभी तक यहाँ तक ही आई है, यहाँ पर ही कॉल की राइटिंग अच्छी खासी है। तो इस प्रकार से हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दोस्तों मिल सकती है कल हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर आप ट्रेड करते हैं, इस वीडियो को आप जरूर फॉलो करें, इससे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने चार्ट पर मार्क करने में काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी, जिससे आप इंट्राडे में ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आराम से निकाल सकते हैं।
क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बीच में कहीं भी लेते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, पता नहीं किस साइड में चली जाए। तो इस हिसाब से हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। दोस्तों, हमने इस चैनल पर एक इंट्राडे स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी भी जो बहुत अच्छा सेटअप है, दिन में आपको 4 से 5 आराम से ट्रेड प्रॉफिटेबल दिला सकता है, जिसका रिस्क बहुत कम है और रिवार्ड उसका बहुत हाई है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के उसे देख सकते हैं। स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छा काम करती है। मैं उस पर खुद ही वर्क करता हूँ, बहुत अच्छा उससे प्रॉफिट जनरेट होता है। सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि उसमें आपको रिस्क बहुत छोटा सा मिलता है और रिवार्ड मिलता है तो जबरदस्त, 1:1 तो मिल ही जाता है। रिवार्ड कई बार 1:4 1:5 तक भी चला जाता है। इसलिए उस वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको जो भी इंफॉर्मेशन होती है लाइव मार्केट में वो भी मिलती रहेगी। अगर कुछ और भी मैं शेयर करता हूँ जानकारी तो भी आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, इस चैनल को आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ या इंफॉर्मेशन आती है वो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।